ये कहानी है एक छोटे से गांव संबलपुर की, जहां एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू की ईमानदारी और सच्चाई की कहानी दूर दूर तक मशहूर थी। वो अपने काम को पूरे दिल से करता था और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था। इस साल हमारे खेत में फसल बहुत अच्छी हुई है रामू, और इसका पूरा श्रेय तुम्हें जाता है। तुम्हारे जैसा ईमानदार और मेहनती किसान यहाँ दूर दूर तक नहीं है। जितना मुनाफा तुम हमें देते हो उतना यहाँ का कोई भी किसान नहीं दे सकता है। इसलिए ये लो, मेरे तरफ से तुम्हारा इनाम। मुखिया रामू के हाथों में 500 का नोट पकड़ाता है। रामू पैसे ले लेता है। आपका धन्यवाद मुखिया जी। रामू अपने घर को चल देता है। रास्ते में चौराहे पर गांव के कुछ लोग उसे देखकर बात कर रहे होते हैं। ये रामू को भी मुखिया अच्छा बुद्धू बना रखा हुआ है। मैं अगर मुखिया के खेतों में काम कर रहा होता तो अब तक एक पक्के मकान तो बना ही लेता। ये रामू गधे की तरह काम करता है और मिट्टी के घर में रहता है। भाई, ईमानदारी नाम की भी चीज होती है। वो हम में तो नहीं, पर रामू में कूट कूट कर भरी हुई है। देखना, एक दिन ईश्वर उसके भाग्य बदल देंगे। रामू अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी शारदा उसे गुस्से से देख रही होती है। आ गए उस मतलबी मुखिया का काम करके। कितनी बार कहा है वहाँ काम छोड़ दो, घर खर्च भी नहीं निकल पाता। ऐसा काम करने का क्या फायदा जब पत्नी और बच्चे भूखे सो रहे हो, छत से पानी टपक रहा हो। ऐसा नहीं कहते भाग्यवान। देखो, आज मुखिया जी ने 500 दिए। इस महीने के खर्चे तो निकल ही आएंगे। आप क्यों नहीं समझते कि अगर किसी दूसरी जगह काम करेंगे तो वहाँ खाने के अलावा भी और कई चीजों पर खर्च करने तक के पैसे मिलेंगे। इतना आसान नहीं होता भाग्यवान। कौन देगा हमें इतने पैसे? मुखिया जी भले आदमी है, पैसे भी देते हैं और इज्जत भी। आज तक उन्होंने मुझसे ऊंचे स्वर में बात नहीं की। आपको समझाना ही बेकार है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं छोटू को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर करते रहना पूरी जिंदगी उस मुखिया की गुलामी। शारदा और रामू में अक्सर इन्हीं सब चीजों को लेकर बहस होती रहती थी। रामू उस रात भूखे पेट ही सो जाता है। अगली सुबह जब रामू मुखिया के खेतों में काम करने जा रहा होता है, तभी वो देखता है गांव के प्राचीन मंदिर के पंडित पर मुखिया चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। रामू भी वहाँ क्या हो रहा है ये देखने चला जाता है। क्यों पंडित, गांव के इस प्राचीन मंदिर के खजाने का गबन करने का इरादा है क्या? गांव वालों सुनो और देखो, ये पंडित धीरे धीरे मंदिर के खजाने को गायब कर रहा है। मुखिया मंदिर की दान पेटी को दिखाता है जिसमें अब कुछ ही पैसे बचे हुए थे। सारे पैसे और जेवर उस बक्से से गायब थे। मुखिया इन गायब हुए पैसे और जेवरों का इल्जाम मंदिर के पुजारी रामानंद पंडित पर लगा रहा होता है, ताकि गांव वाले रामानंद पंडित पर पत्थरों की बौछार करें और उसे गांव से बाहर निकाल दें। हम नहीं मानते कि रामानंद पंडित ऐसा कर सकते हैं। सालों से ये मंदिर की रखवाली करते आए हैं। अगर मंदिर में कुछ गलत हो रहा है तो हम सबको इसका पता लगाना चाहिए। क्यों ना इस गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ही इसका पता लगाने का काम सौंपा जाए। मुखिया जी, हम सभी जानते हैं कि रामू कितना ईमानदार है। अगर मंदिर में कुछ भी गलत हो रहा है तो रामू ही है जो हम तक सही जानकारी लाकर दे सकता है। हाँ, रामू को मंदिर का पहरेदार बनाओ, उसकी ईमानदारी पर हमें भरोसा है। क्या सोच रहे हैं मुखिया जी? आखिर आप भी अक्सर रामू की ईमानदारी की तारीफ करते रहते हैं, तो अब इतना सोच क्यों रहे हैं? मुखिया थोड़ा हिचकिचाता है, पर गांव वालों की जिद को देखते हुए वो रामू को मंदिर का पहरेदार बना देता है। रामू, हमारे मंदिर के खजाने से पैसे चोरी हो रहे हैं और हमें नहीं पता कि कौन जिम्मेदार है। तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी पर हमें पूरा भरोसा है। मुखिया जी, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं खजाने की रखवाली करूंगा। उस दिन से ही रामू मंदिर का पहरेदार बन जाता है। सारा दिन सारी रात वो मंदिर की पहरेदारी ही करता रहता। शारदा हर रोज रामू का इंतजार करती, पर वो जानती थी कि रामू जब किसी काम को करता है तो पूरे मन से करता है। गांव के लोग रामू के परिवार को भोजन और दक्षिणा दे आते, जिससे शारदा की पैसे की समस्या खत्म हो रही थी, क्योंकि दक्षिणा में इतनी सामग्री मिल जाती जिससे उनके भविष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति आराम से हो सकती थी। भले ही रामू अब घर नहीं आ पा रहा हो, पर शारदा इस बात से खुश थी कि वो मुखिया के खेत में अब काम करने नहीं जाता। शारदा भोजन लेकर रामू के पास जाया करती और पहरेदारी करने में उसकी मदद करती, जिससे रामू कुछ देर आराम कर सके। एक दिन की बात है, रात के 1 बज रहे थे। रामू सो रहा था
शारदा मंदिर के बाहर पहरा दे रही थी। तभी उसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें तो मंदिर के अंदर से आ रही हैं, पर मंदिर में अभी कौन जा सकता है? शारदा मंदिर के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर जैसे ही उसकी नजर मंदिर के संदूक पर पड़ती है, वो चिल्ला उठती है, हाय राम, सुनिए जी, सुनिए। शारदा की आवाज सुनकर रामू, जो जमीन पर मंदिर के बाहर सो रहा था, वो घबराकर उठ खड़ा होता है। क्या हुआ शारदा, क्यों चिल्ला रही हो? जल्दी इधर आइए। रामू उसके पास पहुंचता है तो देखता है संदूक से पैसे चोरी हुए हैं। हे भगवान, हमारे रहते चोरी हो गए पैसे। अब हम गांव वालों को क्या जवाब देंगे? सब मेरी वजह से हुआ है, मुझसे ही चूक हो गई। अब एक दूसरे पर उंगली उठाने से क्या होगा शारदा? ये सोचो गांव वालों को क्या कहेंगे। उन्होंने इतना भरोसा करके ये काम मुझे सौंपा था। शारदा थोड़ी देर शांत खड़ी हुई सोचती है और फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो रामू के कानों में कुछ कहती है, जिससे रामू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह मंदिर के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होती है। बोलो रामू, किसने की चोरी? कौन है वो जो मंदिर के पैसे चोरी करता है? मेरे पास उस चोर का एक सामान हाथ लगा है। मैं चाहता हूँ कि गांव का हर एक व्यक्ति यहाँ मौजूद हो, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि ये सामान किसका है। पर रामू, ऐसा क्या है जिससे तुम जांच करके चोर का अनुमान सही सही लगा सकते हो? विनोद भैया, सामान ऐसा है कि चोर का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। बस आप गांव के हर एक व्यक्ति को कल सुबह इसी वक्त लेकर आइएगा। आपको मंदिर का चोरी किया हुआ सारा पैसा भी मिलेगा और चोर भी। सभी गांव वाले रामू की ईमानदारी पर पूरा भरोसा करते थे, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं, ताकि गांव के हर व्यक्ति को इत्तला कर दें कि कल मंदिर में सबको आना अनिवार्य है। जब ये बात मुखिया जी तक पहुँचती है तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं। क्या रामू के पास चोर का सामान है जिससे वो चोर का पता आसानी से लगा लेगा? और कल सुबह उसने सभी गांव वालों को जमा होने को कहा है। हाँ मुखिया जी, गांव का हर एक व्यक्ति और उसमें आप और आपका परिवार भी आता है। ए, तुम्हें हम चोर लगते हैं? जाओ जाओ यहाँ से। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लाला वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसी क्या बात कर दी थी जिससे मुखिया इतना गुस्सा हो गया था। मंटू, मंटू, अरे इधर सुनो। क्या पापा, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हो? इतना मना करने के बावजूद भी कल रात तुम मंदिर में चोरी करने गए थे, और गए तो गए वहाँ अपना कुछ सामान गिराकर चले आए। पापा, चोरी की लत आपने ही लगाई है। अब तो आदत हो गया है। इतने दिन हो गए थे कि दिमाग बेकाबू हो गया और निकल पड़ा चोरी करने। अब अगर उस रामू के पास जो सबूत है, अगर उससे वो हम तक पहुँच गया तो ये पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति सब खत्म हो जाएगा। उस सबूत को खत्म करना होगा। हाँ ठीक है, मैं रात को जाकर उस सबूत को चुरा लाऊंगा। मुखिया परेशान था कि मंटू के इस चोरी के पकड़े जाने से उसकी पूरी काली करतूत बाहर न आ जाए। वहीं रामू शारदा को देख मुस्कुरा रहा होता है। शारदा, पूरी तैयारी हो गई है ना? जी, बस रात का इंतजार है। रात हो जाती है। रामू पिछली रात की ही तरह मंदिर के बाहर जमीन पर सो रहा होता है। वहीं शारदा भी मंदिर के बाहर पहरा दे रही होती है। तभी मंटू चुपके मंदिर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है और मंदिर में उस सबूत को ढूंढने लगता है। तभी मंदिर में छिपी शारदा की सहेलियां रीमा और भोली मंटू को पकड़कर चिल्लाने लगती हैं। चोर चोर, शारदा जल्दी आओ, देखो हमने पकड़ लिया। शारदा अपनी सहेलियों की आवाज सुनकर मंदिर में पहुंचती है। वहीं रामू गांव के लोगों को तुरंत इकट्ठा करता है। जल्द ही गांव वालों की भीड़ मंदिर में हो जाती है, जहां सबके सामने मंटू, जो कि मुखिया का इकलौता बेटा था, वो चोर की भांति खड़ा होता है। मुखिया भी वहां आ जाता है। रामू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोर कहने की? उसे मैंने ही मंदिर भेजा था और तुम उसे चोर बना रहे हो। जी मुखिया जी, हम इसे चोर बना रहे हैं और आप हमें उल्लू। हमें सब समझ आ रहा है कौन चोरी करता था और कौन करता था ये सब। अब बाकी की बातें तो आपसे पुलिस वाले करेंगे। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और वो मंटू और मुखिया दोनों को हिरासत में ले लेती है। कुछ समय के बाद जब संबलपुर में मुखिया का उम्मीदवार ढूंढा जाता है, तो रामू की ईमानदारी को देखते हुए उसे इस गांव का मुखिया बनाया जाता है और इस तरह रामू की गरीबी भी दूर हो जाती है
और दूर दूर तक उसकी प्रशंसा के गुणगान भी किए जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चाई और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।